नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की गहराइयों में उतरेंगे। ये किताब बताती है कि असल में अमीर लोग कैसे सोचते हैं और कैसे जीते हैं। तो चलिए उन रहस्यों को जानते हैं जो शायद हैरान कर दें। अच्छा, जब भी करोड़पति शब्द सुनाई देता है तो दिमाग में कैसी तस्वीर बनती है? महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, डिजाइनर कपड़े, है ना? पर क्या सच में ऐसा ही होता है? एक असली करोड़पति असल में दिखता कैसा है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का जो लैंडमार्क स्टडी है, वो बताता है कि हकीकत हमारी सोच से बहुत अलग है। असली दौलत अक्सर पर्दे के पीछे होती है, दिखाई नहीं देती। तो फिर सवाल ये उठता है कि दौलत बनाने का असली सीक्रेट है क्या? अगर ये महंगी चीजों का दिखावा नहीं है, तो वो कौन सी एक आदत है जो लगभग हर करोड़पति अपनाता है? चलिए पहले रहस्य को समझते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि अमीर बनने का सबसे बड़ा राज होता है सही जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना। लेकिन ये स्टडी कहती है कि ये सबसे शक्तिशाली आदत नहीं है। तो अगर इन्वेस्टिंग नहीं, तो फिर वो क्या है? वो कौन सी एक आदत है जो दौलत बनाने की असली नींव रखती है? और जवाब है खर्च पर कंट्रोल, यानी कि स्पेंडिंग कंट्रोल। देखिए, ये कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि एक सोची समझी, जानबूझकर अपनाई गई आदत है। अपनी कमाई से कम में जीना, यही अमीर बनने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो बात बहुत सीधी सी है और इस किताब का ये एक मूल मंत्र भी है। अगर जितना पैसा आता है वो सारा का सारा चला जाता है तो दौलत कभी बन ही नहीं सकती। बचत ही वेल्थ क्रिएशन का ग्राउंड जीरो है। और ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं हैं। अपने आसपास ही नजर दौड़ाइए, ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। वो बिजनेस ओनर जो महीने के 5 लाख कमा रहा है, पर रहता ऐसे है जैसे सैलरी 60,000 हो। या वो परिवार जिसके पास कई प्रॉपर्टीज हैं, पर आज भी उसी पुराने घर में सुकून से रहता है। और वो ट्रेडर, मुनाफा हर साल बढ़ता है, पर गाड़ी वही पुरानी रहती है। ये सब दिखावे से बचने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। और यहीं से सोच का एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। आम तौर पर लोग कुछ खरीदने से पहले क्या पूछते हैं? यही ना, कि क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ? लेकिन एक दौलतमंद इंसान पूछता है, क्या ये चीज मुझे आर्थिक रूप से आगे बढ़ने में मदद करेगी? बस ये एक सवाल बदलते ही सारे फैसले बदल जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि खर्च पर कंट्रोल रखने का सबसे कारगर तरीका क्या है। जवाब है बजटिंग। ये वो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है जिस पर फाइनेंशियल फ्रीडम की इमारत खड़ी होती है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बजट बनाना सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे की कमी है। सच तो ये है कि अमीर लोग पैसे को लेकर कहीं ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो अपने एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं। तो उनकी बजटिंग में क्या खास होता है? कुछ आदतें हैं जो बार बार दिखती हैं। उन्हें पता होता है कि उनका हर रुपया कहाँ जा रहा है और कहाँ जाना चाहिए। वो आने वाले महीनों बल्कि सालों के लिए पहले से प्लानिंग करके चलते हैं। बिजनेस का पैसा और घर का पैसा दोनों हमेशा अलग। और सबसे जरूरी, किसी भी मुश्किल वक्त के लिए एक इमरजेंसी फंड हमेशा तैयार रहता है। ये लाइन तो अक्सर सुनने को मिलती है ना? कि भाई बजट बनाना तो बहुत उबाऊ काम है, इससे जिंदगी की सारी मौज मस्ती ही खत्म हो जाती है। ये बजट ना बनाने का सबसे कॉमन बहाना है। लेकिन असल में बजटिंग का मतलब पाबंदियां लगाना नहीं, बल्कि अपने फाइनेंस पर कंट्रोल हासिल करना है। ये हमें वो ताकत देता है जिससे हम अपने पैसे को अपनी मर्जी से दिशा दे सकें। ये असल में आज़ादी है, बंधन नहीं। अब बात करते हैं दौलत के सबसे बड़े दुश्मन की। ये एक ऐसा सामाजिक दबाव है जो लोगों को अमीर बनने से रोकता है। इसे कहते हैं स्टेटस का जाल, यानी दिखावा। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। जैसे ही आमदनी बढ़ती है, खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ जाते हैं। पहली सैलरी आई तो फोन अपग्रेड हो गया, प्रमोशन हुआ तो नई कार आ गई, और अगली सैलरी हाइक एक बड़ी शादी में खर्च हो गई। नतीजा सेविंग्स जीरो। अमीर लोग इसी जाल से बचकर निकलते। और यहीं पर सोच का सबसे बड़ा फर्क आता है। करोड़पति अपना पैसा रुतबा खरीदने पर नहीं लगाते। वो अपना पैसा अपना समय और अपने फैसलों की आज़ादी खरीदने में लगाते हैं। ये मानसिकता का फर्क एकदम साफ है। एक आम इंसान समाज के बारे में सोचता है, लोग क्या कहेंगे, और दूसरों का ध्यान खींचने के लिए चीजें खरीदता है। वहीं एक दौलतमंद इंसान हर खर्च से पहले सोचता है, क्या इससे मेरी दौलत बनेगी?
उसकी प्राथमिकता तारीफ पाना नहीं, बल्कि मन की शांति और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाना है। तो अब जब हम इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, तो ये समझ आता है कि असली अमीर अक्सर हमारी नज़रों से ओझल क्यों रहते हैं। वो समाज में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि उनकी पहचान करना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये पड़ोसी करोड़पति दिखते कैसे हैं? वो बिल्कुल साधारण कपड़े पहनते हैं, आम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, वो कर्ज से कोसों दूर रहते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी दौलत का दिखावा तो भूल ही जाइए। उनकी जिंदगी बहुत शांत होती है, दिखावे से एकदम मुक्त। यही उनकी असली पहचान है। उनका जो कॉन्फिडेंस है वो महंगे कपड़ों या गाड़ियों से नहीं आता। उनका आत्मविश्वास, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उनकी नेटवर्थ से आता है। उन्हें किसी बाहरी चीज से अपनी कीमत साबित करने की कोई जरूरत नहीं होती। और आखिर में ये एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। असली आत्मविश्वास किस चीज पर टिका होता है? किसी की फाइनेंशियल नेटवर्थ पर या फिर बाहरी दिखावे पर? इस सवाल का जवाब ही दौलत बनाने की पूरी मानसिकता को तय करता है।